गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां एक युवक उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे पास पैसा टिकता नहीं है। कृपया मुझे बताइए, मेरे पास धन क्यों नहीं आता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, एक कथा सुनो। एक बार एक राजा था जो बहुत ही दयालु और उदार था। वह अपने राज्य के लोगों की सहायता करता, गरीबों को दान देता, लेकिन उसका खजाना कभी खाली नहीं होता। दूसरी ओर एक व्यापारी था जो बहुत कंजूस था। वह पैसे कमाने के बाद भी हमेशा गरीबी का रोना रोता था। युवक ने पूछा, ऐसा क्यों भगवान? बुद्ध ने उत्तर दिया, राजा देने में विश्वास करता था, इसलिए उसके पास हमेशा नया धन आता रहा। लेकिन व्यापारी केवल अपने लिए संग्रह करता था, जिससे उसका धन सीमित ही रहा। धन एक प्रवाह की तरह होता है, जो जितना बहता है उतना बढ़ता है। बुद्ध आगे बोले, मनुष्य के पास पैसा तब आता है जब वह उसे सही तरीके से खर्च करता है, दूसरों की मदद करता है और सच्चे मन से परिश्रम करता है। जो लोग केवल संचित करने में लगे रहते हैं और दूसरों की भलाई नहीं सोचते, उनके पास धन टिकता नहीं। युवक को अब समझ आ चुका था कि केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि उदारता और सही दृष्टिकोण भी धन को आकर्षित करता है। उसने प्रण लिया कि वह अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा अच्छे कार्यों में लगाएगा और सदैव ईमानदारी से कमाएगा। युवक बुद्ध की बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, क्या केवल दान देने से ही धन की प्राप्ति होती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, केवल दान देने से नहीं, बल्कि सही सोच, सही कर्म और सही व्यवहार से धन तुम्हारे पास आता है। एक किसान को देखो, अगर वह सही समय पर बीज बोता है, मेहनत करता है और फसल की देखभाल करता है, तो उसकी उपज अच्छी होती है। लेकिन अगर वह केवल बीज संचित करके रखे और खेत में न डाले, तो क्या उसे अन्न मिलेगा? युवक ने सिर हिलाकर कहा, नहीं भगवान, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही धन का भी एक स्वभाव होता है। यदि तुम उसे बुद्धिमानी से उपयोग करोगे, ईमानदारी से कमाओगे और दूसरों के साथ बांटोगे, तो वह तुम्हारे पास आएगा और बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर तुम केवल संग्रह करने में लगे रहोगे या अनुचित मार्ग अपनाओगे, तो धन कभी नहीं टिकेगा। युवक ने फिर पूछा, भगवान, क्या मेहनत करने के बाद भी कुछ लोगों को धन नहीं मिलता? बुद्ध ने पास में खड़े एक लकड़हारे की ओर इशारा किया। वह दिन रात जंगल में लकड़ियां काटता था, लेकिन फिर भी गरीबी से जूझ रहा था। बुद्ध ने युवक से कहा, इस लकड़हारे को देखो, यह कठिन परिश्रम करता है, लेकिन इसे कभी अधिक धन क्यों नहीं मिलता? युवक सोच में पड़ गया और बोला, शायद इसे सही रास्ता नहीं पता। बुद्ध बोले, सही कहा, केवल मेहनत करने से ही धन नहीं मिलता, बल्कि सही दिशा में मेहनत करने से मिलता है। यह लकड़हारा अगर लकड़ियां काटने की बजाय लकड़ी से सुंदर कारीगरी बनाए, तो इसे अधिक धन मिल सकता है। ठीक वैसे ही तुम अगर केवल कठोर श्रम करते रहोगे, लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे, तो तुम्हें धन प्राप्ति में कठिनाई होगी। युवक को अब समझ आने लगा था कि केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही रणनीति और उदारता भी धन को आकर्षित करती है। उसने प्रण लिया कि अब वह अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाएगा और अपने धन का सदुपयोग करेगा। युवक को अब यह तो समझ आ गया कि सही दिशा में मेहनत करना और उदारता दिखाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके मन में अभी भी एक प्रश्न था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, लेकिन बहुत से लोग तो गलत तरीकों से भी धन कमा लेते हैं और अमीर बन जाते हैं, फिर क्या उनकी समृद्धि भी स्थायी होती है? बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और बोले, एक और कथा सुनो। एक गांव में दो व्यापारी रहते थे। एक व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करता था, ग्राहकों को अच्छे सामान देता था और कम मुनाफे में भी खुश रहता था। दूसरा व्यापारी चालाकी से व्यापार करता था, मिलावट करता, लोगों को धोखा देता और जल्द से जल्द अधिक पैसा कमाने की कोशिश करता था। कुछ सालों बाद दूसरा व्यापारी बहुत अमीर बन गया, जबकि ईमानदार व्यापारी अभी भी संघर्ष कर रहा था। लेकिन कुछ ही समय में लोगों को धोखेबाज व्यापारी की सच्चाई पता चल गई। वे अब उससे सामान खरीदने नहीं जाते थे। उसकी बदनामी इतनी फैल गई कि उसे अपना व्यापार बंद करना पड़ा और कुछ ही वर्षों में वह गरीब हो गया। दूसरी ओर ईमानदार व्यापारी धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा।
लोग उसकी सच्चाई और गुणवत्ता पर भरोसा करने लगे। समय के साथ उसका व्यापार भी बढ़ गया और वह भी समृद्ध हो गया। बुद्ध ने युवक से पूछा, अब बताओ, कौन सा व्यापारी लंबे समय तक समृद्ध रहा? युवक ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, वही जो ईमानदारी से व्यापार करता था। बुद्ध बोले, यही जीवन का नियम है। गलत तरीकों से जल्दी धन कमाया जा सकता है, लेकिन वह ज्यादा समय तक नहीं टिकता। जैसे मिट्टी का घर बारिश में गिर जाता है, वैसे ही अनैतिक तरीके से कमाया गया धन भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। युवक अब पूरी तरह से समझ चुका था, लेकिन बुद्ध ने उसे अंतिम ज्ञान देने के लिए कहा, धन और सफलता के लिए 3 बातें आवश्यक है। 1. सही परिश्रम। केवल मेहनत करने से ही धन नहीं मिलता, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। 2. ईमानदारी और नैतिकता। अनैतिक तरीकों से कमाया गया धन अधिक समय तक नहीं टिकता, लेकिन ईमानदारी से कमाया गया धन जीवन भर साथ रहता है। 3. दान और सेवा। जो व्यक्ति अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों की सेवा में लगाता है, उसका धन और अधिक बढ़ता है, क्योंकि धन का सही उपयोग करने से उसका प्रवाह बना रहता है। युवक की आंखों में अब आत्मविश्वास था। उसने प्रण लिया कि वह सही तरीके से धन कमाएगा, मेहनत को सही दिशा में लगाएगा और अपनी कमाई का एक भाग जरूरतमंदों की मदद के लिए रखेगा। गौतम बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारे पास धन क्यों नहीं आता। अब इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारो और देखो कैसे धन और समृद्धि स्वयं तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। युवक ने श्रद्धा से बुद्ध को प्रणाम किया और एक नए संकल्प के साथ अपने जीवन की ओर बढ़ गया। युवक को अब समझ आ गया था कि धन केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही सोच, सही दिशा और सही कर्मों से आता है। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने गांव लौट आया। अब वह अपने जीवन में बुद्ध की सिखाई गई बातों को अपनाने लगा। वह केवल मेहनत ही नहीं कर रहा था, बल्कि सोच समझकर और ईमानदारी से काम कर रहा था। गांव लौटने के बाद युवक ने सबसे पहले अपने पुराने तरीकों को बदला। पहले वह बिना सोचे समझे जो भी काम मिलता उसे कर लेता था, लेकिन अब उसने अपनी क्षमताओं को पहचाना और वही काम किया जिसमें वह निपुण था। वह एक बढ़ई था, लेकिन पहले वह साधारण चीजें बनाता था जो ज्यादा नहीं बिकती थी। बुद्ध की बातों को याद करते हुए उसने सोचा, अगर मैं अपनी कला को बेहतर बनाऊं, सुंदर और अनोखी चीजें बनाऊं, तो लोग ज्यादा पैसे देंगे और मेरा काम भी सराहा जाएगा। युवक ने अपने हुनर को निखारना शुरू किया। उसने लकड़ी पर नक्काशी करना सीखा और सुंदर फर्नीचर व मूर्तियां बनानी शुरू की। उसकी बनाई हुई वस्तुएं गांव के लोगों को बहुत पसंद आई और धीरे धीरे उसकी ख्याति बढ़ने लगी। आसपास के गांवों से भी लोग उसके बनाए फर्नीचर खरीदने आने लगे। अब उसके पास पहले से कहीं अधिक पैसा आने लगा, लेकिन उसने बुद्ध की तीसरी सीख, दान और सेवा को भी नहीं भुलाया। वह अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों की मदद के लिए निकालने लगा। जब गांव में किसी को सहायता की जरूरत होती, तो वह अपनी क्षमता के अनुसार उनकी मदद करता। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उससे पूछा, पहले तुम भी हमारे जैसे ही थे, लेकिन अब तुम्हारे पास धन, सफलता और सम्मान सब कुछ है। आखिर तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? युवक मुस्कुराया और बोला, पहले मैं केवल मेहनत करता था, लेकिन अब मैं मेहनत के साथ साथ अपनी बुद्धि और ईमानदारी का भी उपयोग करता हूं। मैं केवल पैसा कमाने के पीछे नहीं भागता, बल्कि अपने काम को पूरी निष्ठा और लगन से करता हूं। मैंने यह भी सीखा कि जब हम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों के लिए निकालते हैं, तो धन का प्रवाह और अधिक बढ़ता है। कुछ वर्षों बाद गौतम बुद्ध दोबारा उस गांव में आए। युवक दौड़कर उनके पास पहुंचा और उनके चरणों में प्रणाम किया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब बताओ, क्या अब भी तुम्हारे पास धन नहीं आता? युवक ने सिर झुका लिया और कहा, भगवान, अब मुझे समझ आ गया है कि धन केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही सोच, सही दिशा और उदारता से आता है। अब मेरे पास न केवल धन है, बल्कि संतोष, सुख और सम्मान भी है। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने धन के सही मार्ग को समझ लिया है। जो धन सही तरीके से कमाया जाए, सही स्थान पर लगाया जाए और दूसरों की भलाई में भी उपयोग किया जाए, वही असली समृद्धि लाता है। युवक की आंखों में कृतज्ञता थी।
उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मैं भी आपकी शिक्षाओं को दूसरों तक पहुंचाऊंगा ताकि कोई और धन के गलत मार्ग पर न जाए और हर कोई सच्चे अर्थों में समृद्ध बन सके। बुद्ध प्रसन्न हुए और आगे अपने मार्ग पर बढ़ गए। युवक ने भी अपने जीवन में सीखों को अपनाते हुए अपनी सफलता की यात्रा जारी रखी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो से हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।